हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 7 की हमारी विज्ञान और हमारी हिंदी की वर्कशीट है बच्चों। तो बच्चों आपको दोनों वर्कशीट इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी। सबसे पहले हम अपनी विज्ञान की वर्कशीट करेंगे, उसके बाद हम अपनी हिंदी की वर्कशीट। ठीक है बच्चों, तो हमारी विज्ञान वर्कशीट नंबर है 35। आज हमारी डेट है बच्चों 30। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो अमन 7वीं कक्षा का एक बहुत ही जिज्ञासु छात्र ने अध्ययन किया है कि प्रकाश सीधी रेखा पथ पर चलता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ सतह पर गिरेगा तो क्या होगा। उसने अपने सहपाठियों के साथ इस पर चर्चा की और फिर अपने शिक्षक से हमें समझाने के लिए कहा। उनके शिक्षक ने एक प्रदर्शन के द्वारा इसे समझाया। ठीक है बच्चों, तो जानने योग्य एक चमकदार सतह या तो अत्यधिक पॉलिश की गई सतह या दर्पण होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक चमकदार पृष्ठ से परावर्तन। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों। आइए निम्नलिखित गतिविधि करें। ठीक है, तो सबसे पहले एक टॉर्च लीजिए। फिर बच्चों इसके कांच को चित्र 3 में दिए गए अनुसार, देखिए बच्चों ये चित्र हमें 3 दे रखा है, इसके अनुसार दिए गए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढक दीजिए जिसमें 3 संकीर्ण स्लिट बनी हो। ठीक है बच्चों, फिर लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। ठीक है, फिर चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी को लंबवत ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप टॉर्च से प्रकाश की किरण पुंज को स्लिट्स के साथ दर्पण की निर्देशित करें। ठीक है, उसके बाद टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका प्रकाश बोर्ड पर चार्ट पेपर के साथ दिखाई दे। ठीक है, फिर अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित करें कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। ठीक है बच्चों, फिर निष्कर्ष दे रखा है हमें यहाँ पर कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, उपरोक्त क्रियाकलाप में हम दर्पण से प्रकाश का परावर्तन एक परावर्तित प्रकाश को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दर्पण में परावर्तित प्रकाश की दिशा में भी देखें हम स्लिट्स की छवि प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। फिर नीचे बच्चों हमें 3 प्रश्न दे रखे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि चमकदार पृष्ठ के कोई 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इनके आंसर कर लेते हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे किसी चमकदार सतह द्वारा प्रकाश की दिशा को परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन था बच्चों की चमकदार पृष्ठ के कोई अन्य दो उदाहरण लिखिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे स्टील की प्लेट और टाइल्स। ठीक है, फिर बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है लास्ट की प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी साइंस की वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों अब अपनी हिंदी की वर्कशीट कर लेते हैं। तो बच्चों हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है 33। आज हमारी डेट है 30। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों अपूर्व अनुभव। ठीक है, तो विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान। ठीक है, तो तोतो चान एक दिव्यांग बच्ची है, किंतु उसके भी कुछ सपने हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। आइए देखें कि तोतो चान पाठ के इस अंश में क्या करती है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं बच्चों। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी
शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। ठीक है, तो यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। ठीक है बच्चों, तो हमने इस पार्ट का जो है बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक का जो हमारा अंश था वो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब नीचे बच्चों हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप किन किन चीज़ों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको यदि पेड़ से कुछ सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछना चाहोगे, जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है, अपने घर के सदस्यों से पूछ कर लिखिए। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों की पोलियो रोग से शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि आपके बड़े आपको किन बातों के लिए डांटते हैं, कोई दो बातें लिखें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए इनका आंसर कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप किन किन चीज़ों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं, तो बच्चों आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, वैसी वस्तुएं जो सिर्फ मेरी उपयोग के लिए हमारी निजी वस्तुएं हैं, जैसे मेरी किताब, मेरी नोटबुक, मेरा घर, मेरी कलम इत्यादि। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आपको यदि पेड़ से कुछ सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछना चाहोगे, जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे आप क्या खोते हो, आपको भोजन कहाँ से मिलता है, आपकी उम्र कितनी है। ठीक है बच्चों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है, अपने घर के सदस्यों से पूछकर लिखिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चों यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, आप आमंत्रण को काटकर आप बच्चों यहाँ पर लिखेंगे निमंत्रण। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा कि जब किसी सामूहिक समारोह में सामूहिक रूप से व्यक्तियों को बुलाया जाता है तब उसे आमंत्रण काट के बच्चों आप यहाँ लिख लेंगे निमंत्रण। ठीक है, निमंत्रण कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों हमें नीचे देखा निमंत्रण, तो बच्चों निमंत्रण काट के आप यहाँ लिखेंगे बच्चों निमंत्रण काट के बच्चों आप यहाँ लिख लेंगे आमंत्रण। ठीक है, आमंत्रण। ठीक है, आमंत्रण जब विशेष रूप से हम किसी एक व्यक्ति को बुलाते हैं तब उसे बच्चों निमंत्रण काट कर आप यहाँ लिख लेंगे आमंत्रण। ठीक है, आमंत्रण। ठीक है, आमंत्रण कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि पोलियो रोग से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पोलियो रोग से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपके बड़े आपको किन किन बातों के लिए डांटते हैं, कोई दो बातें लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे देर तक खेलते रहने पर, अपना कार्य सही समय पर नहीं करने पर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। तो आई होप आप लोगों को दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।